बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद की खुशियां और मेट्रो वन न्यूज़ कैसे हो सकता है कि हम किसी से पीछे रहें। बड़ी ईद, बड़ी खुशियां और बड़े बड़े गेस्ट आज मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब ईद लाउंज की तरह नशियात और नशियात का सिलसिला जारी है। 3 दिन तक आपकी खुशियों में मेट्रो वन न्यूज़ हमेशा साथ होता है। कौन है हमारे साथ और कितना मज़ा आने वाला है इस प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं बुलंद खान जुनेजो साहब। आप स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। साथ ही साथ मौजूद हैं सैयद एजाजुल हक साहब, MP हैं, MQM से आपका ताल्लुक है। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्र है एजाज साहब आप थोड़े मुस्कुरा तो गए, वरना तो आप तो मेरे प्रोग्राम में आके आपका हाल होता है। आज मैं पहली दफा जो एजाज साहब को जो है मुस्कुराता हुआ देख रही हूँ और हमेशा की तरह बिल्कुल जनाब ईद की खुशियां हैं और साथ ही साथ ये चेहरा तो मेरे सामने हमेशा मुस्कुराता रहता है। बैरिस्टर अली ताहिर मौजूद है, लीगल एक्सपर्ट भी हैं और साथ साथ PTI से भी आपका ताल्लुक है। ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और प्यारी सी खातून पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में आई हैं, फिजा हमारे साथ मौजूद है। फिजा ज़ीशान प्रेसिडेंट हैं PTI वुमेन विंग के। आप लोग सबको सबसे पहले ईद मुबारक। सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं, बुलंद आपकी तरफ आएंगे। बुलंद कैसी गुजर रही है ईद और क्या मसरूफियात होती हैं? इस बार थोड़ी डिफरेंट गुजर रही है। यूजुअली मेरी ईद गांव में ही गुजरती है, तो इस बार मैंने सोचा कि हम मीडिया के दोस्तों के साथ अपनी ईद गुजारें। तो वहाँ पर डायनामिक्स जो है वो मतलब अंदरूनी से लाड़काना में, कराची में भी रहा है, बट लाड़काना इज जहाँ पर पॉलिटिक्स भी है, सब कुछ वहीं पर होता है। तो ईद भी यूजुअली हमारी वहीं पे गुजरती है बचपन से। कराची में भी है वैसे। हाँ, हमारी मुझे लग रहा है कि इजाज के मुंह पे ना कोई बात आ रही है, लेकिन खामोश हो गए वो। यहाँ पे 2 घर नहीं, हल्का होता है ना, कॉन्स्टिट्यूंसी होती है ना सबकी, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ पर है। बट रिसेंटली मुझे बिलावल साहब की मेहरबानी है, उन्होंने सिंध हुकूमत का स्पोक्स पर्सन बनाया, जिसकी वजह से ये ईद में आप मीडिया वालों के साथ कर रहा हूँ। तो क्लियरली वो कॉन्स्टिट्यूंसी तब्दील हो गई है। स्पोक्स पर्सन को तनख्वाह मिलती है? नहीं जी, हम लोग को तनख्वाह नहीं मिलती है। अभी ऑन रिकॉर्ड है, जो लोग तनकीद करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट के पास स्पोक्स पर्सन की भरमार आवाज सुनने तनख्वाह नहीं देती है जी। तो ऐसी कोई तनकीद जो है ये खामखाई की तनकीद है। स्पोक्स पर्सन सिंध गवर्नमेंट के जो है उनको कोई भी ऐसे गवर्नमेंट के पर्क्स नहीं मिलते। बाकी गजेटेड पोस्ट है, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, एंड इट्स मोर ऑफ अ वॉलंटरी काम है। हालांकि ऑल्दो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करना और कुछ चीज़ों को डिफेंड भी करना, वो हर किसी के पास की बात नहीं होती। और दूसरे दोस्त भी बैठे हैं तो उनके साथ अक्सर बातचीत होती रहती है। क्या होता है आपको लगता है कि जब सिंध गवर्नमेंट की बात आएगी तो कोई ना कोई तनकीद होती जाएगी? आपने फौरन से कह दिया दूसरे दोस्तों के पास लोग तो स्क्रीन को लेना चाहते हैं। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, मैंने पहले की कोई और बात हो। नहीं, मैंने बोला कि दोस्तों के साथ उस मरले में मुलाकातें होती रहती हैं। वैसे ही बात है, तनकीद तो सियासत का महवर है। सियासत में तनकीद नहीं होगी तो सियासत चलेगी कैसे? जाहिर सी बात है, कोई तनकीद करेगा और कोई तनकीद नहीं करेगा। एंड पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं उनका आपस में ये मामला चलता रहता है। ये सियासत का अवसर तो थोड़ा सा कूद दे देते हैं। ईद मुबारक सबसे पहले। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक और आपकी टीम को भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे गुजर रही है ईद और खास तौर पे आपका इलाका ईद की गहमा गहमी में ज्यादा ही हमें कुछ कराची में नजर आता है, तो क्या हालात है? जवाब तो जो सवाल आपने मुझसे किया है वो बुलंद ने दे दिया है। हल्के के एतबार से जहाँ पर आप इलेक्शन लड़ते हैं, जहाँ से आप मुंतखब होते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इत्तेफाक से हमारी शनाख्त और हमामी पहचान हमेशा से ये रही है कि MQM के नुमाइंदे वो किसी भी असम्बली या किसी भी प्लेटफॉर्म के हों, वो अपने हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमें डिफरेंट ये हो गया है कि जब तक हम असम्बली के मेंबर नहीं बने थे तो कम से कम फैमिली को वक्त दे देते थे या फिर दोस्तों को दे देते थे। अब वो नहीं हो पाता। हल्के की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और यकीनन आपको पता है कि मेरा हल्का इंतखाब औरंगी टाउन है, तो वहाँ की गहमा गहमी तो बहुत डिफरेंट है। और शायद पूरे कराची में मेरे ख्याल से औरंगी टाउन एक ऐसा इलाका जहाँ के लोग कुर्बानी खुद करते हैं, और उसी औरंगी टाउन के एक वासी मैं भी हूँ, तो ये शर्फ हमें भी हासिल होता है कि कुर्बानी खुद करते हैं। वैसे देखा है इजाज के जो औरंगी टाउन के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है माशाल्लाह, और अपनी मदद आपके तहत काफ़ी काम किया है। जब मैं कहती हूँ अपनी मदद आपके तहत, तो कितना आप समझते हैं कि खुद से ही काम कर रहे हैं? बहुत कम लोगों की जी हुकूमती सतह पे जो है वो रंगी पे नजर होती है और काम कर रहे होते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से ना होने के बराबर है। देखें, अभी बुलंद ने एक बात कही
हकीकत बात है, बिल्कुल मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि सियासी इख्तलाफात दुश्मनी नहीं हुआ करती, वो एक नज़रियाती इख्तलाफ होता है, उसमें तनकीद भी होती है और जाहिर सी बात है किसी के काम से 100% सेटिस्फेक्शन किसी को नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ इख्तलाफ रहता है। लेकिन मेरा असल में जिस हल्के से मेरा ताल्लुक़ है वो सरकारी तौर पर बिल्कुल नज़रअंदाज है। औरंगी टाउन है, उर्फ आम पे कहा जाता है कि औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, ऐसा भी नहीं है। पिछले दिनों मैंने असेंबली पे जो कच्ची आबादी के मिनिस्टर हैं नजमी आलम साहब, मैंने क्लियर किया उनसे, मैंने कहा आज बता दें, बचपन से सुनता आ रहा हूँ, मेरे ख्याल से इतनी पॉपुलेशन पूरे कराची शहर में किसी टाउन का नहीं है जितनी औरंगी टाउन की, आज भी आप कच्ची आबादी कह रहे हैं। अच्छा, ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं है, इस कच्ची आबादी के अल्फाज की वजह से ना सिंध हुकूमत वहाँ तवज्जो देती है ना वफाकी हुकूमत तवज्जो देती है। मैं अगर ये बात कहूँ तो सियासत से बालातर होकर कह रहा हूँ कि एमक्यूएम पाकिस्तान का जब तक बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम मौजूद था, मैं बात कर रहा हूँ सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई के वक्तों का, तो उसके बाद आज तक इन इलाकों में किसी ने नजरसानी नहीं किया। अच्छा, मैं ये इख्तलाफ के बिना पर नहीं कह रहा, बुलंद साहब बैठे हुए तर्जुमान है सिंध हुकूमत के, अल्लाह करे आज ये बात सुन रहे हैं, आगे जाकर बात करें, हकीकत पर मुबनी है। तो औरंगी टाउन वाले 99% काम खुद कर रहे हैं। औरंगी टाउन वो इलाका है, औरंगी टाउन वो इलाका है जहाँ पर लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अभी देखें बकरा ईद का सीजन चल पड़ा है, ईद हो गई है, अब आप देखिएगा कि पूरे कराची की कंडीशन अलग होगी, औरंगी टाउन में जा बजा आलाइशें नजर आ रही हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। सॉलिड वेस्ट सारा इंतजाम, चाहे वो लोकल बॉडीज का हो चाहे वो सॉलिड वेस्ट का हो, एट द एंड तो वो सिंध हुकूमत से रिलेट करता है ना। लेकिन वो जो कच्ची आबादी का अल्फाज है ना कहीं इसलिए कि नहीं कच्ची आबादी है, कोई बयाबा होगा, कोई जंगल होगा, कोई पहाड़ होगा, समझ में नहीं आती बात। सबसे पॉपुलेशन वाला टाउन है, ये हैरत अंगेज है। और जब हम ईद की खुशियों में बात कर रहे होते हैं तो कोई कहता है कि जनाब ये वाली बातें बाद में भी हो जाएंगी, लेकिन नहीं होती ये वाली बातें। जो जहाँ पे रह रहा होता है, जो चीज को फेस कर रहा होता है, तो यकीनन वो वो नुमाइंदगी कर रहा है वहाँ की, तो वो चाहता है, उसकी आवाम सुनना चाहती है कि वो यहाँ पे आके क्या बात कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ यहाँ पे जो भी मैं बात करती हूँ, अपने शोज में भी करती हूँ, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ होते हैं, उसके बिना पे ही बात करते हैं। अली की तारीर की तरफ आ जाते हैं। अली, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, तमाम मेरे बेटे दोस्तों को भी ईद मुबारक, आपके तमाम नाजरीन को ईद मुबारक, पूरी मेट्रो वन की टीम को ईद मुबारक, हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं उनके जो जवान बॉर्डर्स पे खड़े हुए हैं जो जेल के अंदर है उनको ईद मुबारक, कैदी नंबर 804 को खास तौर पर मेरी ईद मुबारक। कुर्बानी का जो है वो ईद कुर्बान है, और वो जो कुर्बानी अपनी लिबर्टी की देना है उससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं होती। और तमाम उन असीरान को जो बेशक टर्मिनल इलनेस से हों या बुरी एज में हों, वो भी पॉलिटिकली विक्टिमाइज हो रहे हैं, उन सबको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अली, चले आपको खुश कर देते हैं, आपका वेट थोड़ा कम लग रहा है, क्या किया आपने? देखिए आजकल तो वो पैडल ज्यादा शुरू हुआ है। अच्छा। और जिम खैर हो ही नहीं रहा आजकल, वो पैडल की एडिक्शन हुई नहीं, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि ईद का सीजन है, गोश्त पे भी बड़े खापे शापे पे हाथ खुलने वाला है, खाने से नहीं रोक सकता। आई एम सॉरी सना, विद ऑल द डाइट ब्रिगेड आउट देयर, मैं खाने से नहीं रोक सकता। प्लीज डोंट टेल मी कि रोटी मत खाओ। ये बताएं कि ये जो 5-6 किलो आपने जो वजन कम कितना किया बाय द वे? तकरीबन 5-6 किलो। हाँ, ये 5-6 किलो तो अभी 5-6 दिन में वापस आ जाएगा। नहीं, लेकिन वो साथ साथ आजकल हम पैडल खेल रहे हैं, अभी आपके शो के बाद भी हम जाके पैडल खेलेंगे तो वो अच्छा कार्डियो हो जाता है, और वो मतलब बड़े मजे का कार्डियो है। अमीरों वाले शौक है ना पैडल वाले? नहीं, वो इतनी अमीर कोई गेम नहीं है, छोटा सा कोर्ट होता है। वो अमीरों वाले गेम जो है वो पीपल्स पार्टी वाले खेलते हैं, मेरे दोस्त जो है। तो हम जरा हम गरीबों वाले, हम बस बॉल को खेलते हैं, इधर उधर मारते हैं। वैसे कहते हैं वकीलों की बड़ी चांदी होती है, क्या इसमें कोई हकीकत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। ये जो क्योंकि मैं तकरीबन 10-12 साल से मैं पढ़ा भी रहा हूँ, 12 साल हो गए तकरीबन पढ़ाते हुए, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि देखें, इफ़ यू मेक इट इन दिस प्रोफेशन, इससे ज़्यादा रिवॉर्डिंग प्रोफेशन कोई नहीं है दुनिया का, और कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें आप अपने क्लाइंट को कह सकते हैं कि मेरे पास 20 दिन बाद आना, और वो फिर भी चलकर आपके पास आता है, और जो आपकी मुँह मांगी फीस होती है वो आपको देता है। फिर आप अपनी लिबर्टी, आप किंग हैं अपने टाइम के, अपनी मसरूफियात के। जब आपका दिल करता है आप छुट्टी लेते हैं। दुनिया की कोई ऐसी नौकरी नहीं है, कोई बिजनेसमैन भी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैं ईद के दिनों में काम नहीं करूँगा, वकील ये काम कर सकता है। तो बड़ा रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है, बड़े डिफरेंट उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बट हाँ इसमें यू हैव टू पे योर ड्यूज़। जो पहले 10 साल हैं उसमें फिर आपको एक दफ़ा पता भी लग जाता है, आपको फैमिली को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, टाइम को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बट अल्टीमेटली देयर इज़ नो डाउट कि इफ़ यू मेक इट इन द प्रोफेशन, दिस इज़ अ वेरी रिवॉर्डिंग प्रोफेशन। आई थिंक
कि जो मेहनत आप करते हैं वो अल्लाह ताला फिर उससे कई गुना ज़्यादा आपको अच्छा, नवाज इस भी पे हम देता है। बात करेंगे क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरा कोर्ट में जाना हुआ और कोर्ट में कोई स्ट्राइक चल रही थी। ऐसा लग रहा था किसी वकील के पास कोई केस नहीं, सब ऐसे ही बैठे हुए, सब जो है वहाँ पे हाल था सिटी कोर्ट का, अल्लाह माफ करे। इस पे भी शायद सिंध गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए सफाई के लिहाज से, और बहुत सारी सी चीजें। नहीं देखिए ना, जुडिशरी पे तवज्जो दे रहे हैं, 26वीं तरमीम लेकर तो आए हैं, तो किस लिए लेके आए हैं? ये एक बंदा जो है ना ऑन रिकॉर्ड पीटीआई का कह रहा है कि जी बड़ी तवज्जो हुई है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इसी वजह से तो लेके आए हैं ताकि जल्दी जल्दी फैसले हो। आप ऐसे ही तनकीद करती रहती हैं कि 26वीं तरमीम कुछ हो रहा है, नहीं वो जुडिशरी को अच्छा करने के लिए, अच्छा करने की कोशिश करें। मैं तंजिया कह रहा हूँ, बाय द वे ऑन रिकॉर्ड आ जाए। नहीं, अब तो हमने सीरियस मान लिया इसको, जो है वो पीटीआई जो है वो इस वक्त बात कर रही है और पीटीआई की खातून हमारे साथ मौजूद है। फिजा, वो कहते हैं ना कि तस्वुर जन से है तस्वीर कायनात बिरंग, पूरे सेट पे आप नजर आ रही हैं। और एम में कहा जाता है खवातीन खामोश नहीं होती, आप तो माशाल्लाह सबकी बातों को बड़े सुकून से सुन रही हैं। कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। आप सबको ईद मुबारक, और पूरे कराची को ईद मुबारक, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। ये ईद होती है ख़वातीन की इस तरह की कि मसरूफियत किचन में ज़्यादा होती है, आपको पता है, और अपने ख़ानदान के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अहलो अयाल के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सब जगह सिर्फ मेरा ख्याल है खाना पकाना होता है इसमें तो ख़वातीन की ईद का। और कोई छोटी ईद जो होती है, ईद उल अज़हा जो होती है, वो थोड़ी बेहतर होती है। ये तो बहुत बिजी ईद होती है, खवातीन के लिए बड़े मसाइल होते हैं, किचन में होती है किचन में ये ईद होती है। तो आपके जो घर में जो मेल हैं, क्या वो कुकिंग नहीं करते इस दौरान? नहीं जी, उन तो ग्लास पानी भी नहीं कभी उठ के पिया मेरे हस्बैंड ने, वो बस कुकिंग नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत अच्छी कुक हूँ। ये ऑन स्क्रीन बुराई हो रही है आपकी, आप देख लीजिएगा। नहीं, जो बात है वो तो मैं आपको बताऊंगी ना। तो वो बल्कि ये होता है कि मुझे दिलचस्पी भी है और मैं करती भी हूँ कुकिंग और खिलाती भी हूँ, और बस ये है खुद से कि भी कुछ होता है कि जिसको शौक हो कुकिंग का, तो ये हाँ, होता है। अच्छा, मर्द हजरात अमूमन जो है वो बड़ी ईद को कलेजी अपने हाथ से अक्सर मैं देखा है खुद बना रहे होते जी, वो हैं। कुछ है हमारी भी फैमिली में जो करते हैं, लेकिन हमारे घर में नहीं होता है, हम मैं ही करती हूँ। अच्छा, अली ने जिस तरह से गर्दन हिलाई है, तुम करते तो नहीं होंगे लेकिन नहीं, मैं कलेजी खुद बनाता हूँ, खुद मैं बना बिल्कुल रहे? खुद बनाता हूँ, और इतनी जबरदस्त बनाता हूँ कि इट्स एवरीबॉडी लाइक्स इट, लव्स इट। I आई एम अ wish वेरी कि गुड कोई कुक बाय द आपकी वे। फोन कॉल का सिलसिला होता, मैं घर पे कॉल करके पूछती कितना सच नहीं, मैं बोला जा रहा है। आपको कलेजी बना के भिजवाऊंगा इंशाल्लाह इसी। चलें जनाब, ये लिख लें, ये तमाम मेट्रो न्यूज़ को जो है कलेजी एक्चुअली ये हकीकत है कि दुनिया के बेस्ट शेफ जो हैं वो आदमी होते हैं, वेरी ट्रू, ये तो है। एब्सोल्युटली। यहाँ पे इख्तलाफ हो जाएगा बीसी यहाँ पे इख्तलाफ हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग भी एक आर्ट है। आप बताइए बुलंद के क्या कुकिंग वगैरह करते हैं? जी, कुकिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ मैं। बाहर यूनिवर्सिटी जब पढ़ रहा था तो उस वक्त ज़ाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें जो है अगर आती हैं तो ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। एंड उधर मैं हमेशा हर वक्त देसी खाना जब भी बताता हूँ। कहाँ थे आप? मैं कनाडा में था, मिगेल यूनिवर्सिटी तो में हलाल खाना ढूंढते थे? हलाल खाना ढूंढते थे, बनाते भी थे। अभी आपके समझते हैं इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं, ख़ास तौर पे हमें अगर हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की बात करें, किस हद तक आप मुतमईन हैं ये जो बड़ी चल रही है, इसमें आप इंतजामात से मुतमईन हैं कि जो कराची में चल रहे हैं? देखिए, पहली बात समझने वाली है कि कराची इज़ अ ह्यूज सिटी। उसके अलावा कराची इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। पॉपुलेशन में शायद इट्स नॉट टॉप 3, बट डेंसिटी वाइज इट इज़ एक्चुअली टॉप 3। एंड हर कोई बहुत करीब करीब प्रॉक्सिमिटी में रहता है। और जाहिर सी बात है ये ईद ऐसी है कि इसमें हर कोई कुर्बानी करता है। जब कुर्बानी होती है तो उसमें वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। एंड माजी में कराची में बहुत इश्यूज इस बात के रहे हैं। उस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश मुर्जा वहाब साहब भी कर रहे हैं, सिंध हुकूमत भी कर रही है। इस बार उन्होंने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत पाबंदी से ये चीज़ यकीन दहानी कराई है। और आई एम होपिंग कि एजाज साहब भी ये अभी घर जाएंगे तो इस ईद पर देखेंगे कि सफाई का बहुत ज़्यादा एहतमाम किया गया है। लैंडफिल साइट्स ऑलरेडी एलोकेट कर दी गई हैं। उसके अलावा जो खालों की भी जो सारा मामलात हैं और उस सारे मामले पे भी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट नज़र रखी जा रही है कि वो भी सही तरीके से जो भी वेस्ट है सारा कुछ है वो सही तरीके से डिस्पोज ऑफ हो। तो फिर काम ही अलग कहीं खाल तो वैसी बात है, वो इंसान के खुद के ऊपर है कि वो डोनेशंस कहाँ देते हैं कहाँ नहीं देते हैं, दैट्स अप टू देम। कुछ लोग कसाईयों को भी दे देते हैं एज उसके लिए। चलिए, ये बात रह गई, मुझे बताएंगे क्या चीज़ अच्छी पका लेते हैं?
खाना में तकरीबन सब कुछ बना लेता हूँ, देसी भी बना लेता हूँ, पास्ता शास्ता भी बना लेते हैं। तो अभी रिसेंटली आपकी तरफ से क्या आने मैं अभी वही बोलने वाला था कि अभी रिसेंटली जब से पॉलिटिक्स शुरू की है तब से टाइम नहीं मिल रहा है और तब से खाना बनाना बंद कर दिया है। बाकी यूनिवर्सिटी में क्या शुरू किए, क्या करते हैं आप पॉलिटिक्स में, क्या क्या होता है? जी मैं 2018 से क्या पॉलिटिक्स होती है? 2018 से पॉलिटिक्स शुरू हुई। मेरे वालिद साहब एमएनए हैं, पहले लाड़काना से थे, अभी कंबर शदाद कोट से हैं, तो मैं उनका हल्का भी वहाँ लोकली सारा संभालता था। एंड उसके बाद अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले जब से स्पोक्स पर्सन बने तो यहाँ भी टाइम देता हूँ और वहाँ भी टाइम देता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली वो जैसे एजाज साहब ने बोला कि आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। आप माशाल्लाह आप यंग हैं और हमने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब से एक्टिव ज़्यादा हुए हमने देखा कि उन्होंने नौजवानों को ज़्यादा अपने साथ किया और उनको ओहदे भी दिए हैं। मैं आपसे पूरे दिन का अहवाल पूछ रही हूँ, आपने कहा मसरूफ होते हैं, तो क्या मसरूफ होते हैं? जब मैं यहाँ आता हूँ तो ज़्यादातर मीडिया के साथ मैं टॉक शोज़ वगैरह में बिज़ी होता हूँ और मीडिया के दोस्तों के साथ, या फिर हमारे हल्के के लोग आते हैं तो उनके कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अफेयर्स होते हैं तो सेक्रेटरीज के साथ जाना, सेक्रेटरीज के पास जाना, उनके काम कराना, हमारे डेवलपमेंट के जो उधर लोकली काम हो रहे होते हैं उनको परसू करना, वो सारे मामला जो हैं वो फॉलो अप मैं अपने वाले साहब के लिए भी करता हूँ और अपने जितना मेरी कैपेसिटी में हो सकता है उस चीज़ को भी परसू करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों की खुशाइन बात है। और हम आगे भी चलेंगे एजाज के पास, लेकिन अभी ब्रेक का वक्त हुआ है क्योंकि मुझे पता है कि एजाज भी अच्छी खासी कुकिंग करते हुए। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है ईद की खुशियाँ और मेट्रो न्यूज़ का साथ। एजाज की तरफ आते हैं। एजाज क्या कुकिंग कर लेते हैं आप? सबसे पहले तो कुकिंग में जब कराची वाला कहीं बैठा हुआ हो, अगर आप सवाल करें कि क्या पका लेते हैं, बिरयानी ना बोले तो बेकार है। हमारे लिए बिरयानी सब कुछ है। तो वो एक जर्नी है, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, कभी भी कोई खुशी का मौका होता है तो बिरयानी पक जाता है। आप खुद बनाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बचपन से देख रहे हैं और खा भी रहे हैं और पता भी है कि बिरयानी कैसे बनता है, तो कुकिंग कर लेते हैं। और प्रायोरिटी बेसिस पे ये होता है कुछ पके या ना पके, बिरयानी जरूर बनती है, वो कोई भी खुशी का माहौल हो। होती है घर के मसाले वाली होती है? डब्बे वाली होती है। घर का मसाला जो है वो वालिदा के हाथ की बनती है। अगर खुद बनाना हो तो हमें डब्बे की सिलेक्शन ज़रूरी होती है, अदरवाइज तो आपको पता है कि मसाले का जो मिक्सिंग का तरीक़ेकार है वो कोई क्या कहते हैं उसको, बेहतर शेफ़ ही उसको बना सकता है, या फिर जो कुकिंग कर रही होती हैं घर पे खातून, उससे ज़्यादा तो हम ये नहीं कह सकते। इन्होंने कहा फिजा ने कि शेफ जो है वो मर्द हजरात अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मसाले की मिक्सिंग में अच्छे नहीं होते। वो खवातीन ही बेहतर करती हैं। अच्छा, फिर बारबेक्यू के हवाले से क्या कहेंगे? उसके भी तो बड़े मसाले बनाने होते हैं, वो भी या फिर डब्बे वो भी पैकेट में होते हैं। वो सारी चीजें आपको पता है कि आजकल रेडी मिक्स चीजें मिल जाती हैं, रेडीमेड। अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, बहुत मशहूर नाम है, आप कर सकते हैं इजीली। अच्छा, आप एक शेफ के सामने जब डब्बे का नाम ले रहे हैं ना, मैं भी बड़ी अच्छी कुकिंग करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ मुझे कहते हैं डब्बे का की बिरयानी हो भाई, बिरयानी के लिए मोहब्बत चाहिए होती है, डब्बे से ज्यादा जो है ना बड़ा दिमाग इस्तेमाल होता है उसके पीछे। मोहब्बत के लिए जाहिर सी बात है टाइम भी तो चाहिए। उस पर एक्सपीरियंस भी तो चाहिए। अच्छा, वो लोग जो मुझे अक्सर, बहरहाल आपकी तो मुसरफियात मेरे सामने है, लेकिन अक्सर लोगों का ये हाल हो गया जी वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि जब अंदरूनी सिंध से या दूसरे सिटी से जब हमारे पास लोग आते हैं तो वो बेचारे, हम जब वहाँ जाते हैं तो इतना वार्म वेलकम हमारे लिए होता है, और जब कराची वालों के पास वो आ जाए तो हम ये सोचते हैं कि बेचारों को टाइम कैसे देंगे। अच्छा, मैं फिजा की तरफ आती हूँ। फिजा, आपने कहा कि जी कुकिंग मर्द हजरात कर रहे होते हैं, मेरे तो दिल पे लगी हुई है। किचन कितना फिर गंदा करते हैं उसके बाद ये बताइएगा जी। उसके बाद किचन कितना गंदा होता है, ये जो शेफ हजरात कुकिंग कर रहे होते हैं? एग्जैक्टली। लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था कि खवातीन अच्छा नहीं पकाती, मेरा मतलब ये था कि वो वर्ल्ड जो आपको पता मास्टर शेफ कॉम्पिटिशन के लिए बैठी हाँ, तो वो उसमें था, वरना जाहिर है खवातीन ही माशाल्लाह इस मामले में तो जबरदस्त करती हैं। किचन नहीं साफ कर सकते आदमी। खवातीन की अगर आप तारीफें चाह रही हैं मैं करूँ तो उसमें मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी। ये भी हेडिंग लगा रही है, चाह रही है कि तारीफ हो नहीं रही है, अच्छी बात है ना, ये आपकी क्वालिटी है। देखिए, खवातीन मल्टीटास्किंग कर सकती है, वो बच्चे भी संभालती हैं, वो अगर किसी फील्ड में प्रोफेशनल हैं तो वो भी देखेंगी, वो घर को भी देखेंगी।
मल्टीटास्कर्स नहीं होते, मेरा ख्याल है जहाँ तक ज़्यादा बेहतर तौर पे ख़वातीन कर सकती हैं काम। और तो वो क्यों कहते हैं कि उनके दिमाग में मर्दों के डब्बे बने हुए थे, घर वाली को कैसे रखना है, बाहर वाली को कैसे रखना है, अम्मा को कैसे रखना है और जो एक बहन को कैसे रखना है, बच्चे, उनके तो बाकायदा बॉक्सेस बने हुए होते हैं। ख़वातीन तो हर किसी को इंटरलिंक कर रही होती है। एग्जैक्टली, अल्लाह मियां ने डिफरेंट बनाया है, एक दूसरे से दोनों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी होती है। हाँ, और थोड़ी सी इमोशनल होती हैं आदमियों के, मेरा ख्याल है इमोशनल सेक्शन ब्रेन में कम हो जाते हैं, थोड़ी इमोशनल हाँ ज़्यादा, बिल्कुल। लेकिन ये कि दिस इज द वे दे आर मेड एक्चुअली, और कुदरत का कानून है। हम तो मैं भी समझती हूँ जो जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने फितरत जो बनाई है उससे आप फितरत से नहीं लड़ सकते। अली आपकी तरफ आते हैं, ईद की तैयारियां हैं, सब कुछ है, लेकिन कराची वाले होने की हैसियत से किस हद तक आप समझते हैं कि इंतजामात से मुतमईन हैं जो कुछ हो रहा है? जिस तरह से अभी बुलंद ने बात की, कुछ बात हमने स्टार्ट में जो है वो इजाज़ ने भी कही, ओवरऑल सफाई का मयार और तमाम चीज़ें। एक तो होता है कि ईद में हमने बाकी लास्ट टाइम भी देखा था, उससे पहले जब एमके की क़यादत देख रही थी उस वक्त भी हमने देखा, या एडमिनिस्ट्रेटर जो थे उनकी क़यादत में भी देखा कि बाकायदा लाइशों को एक जगह रखने का इंतज़ाम किया गया था, सफाई का अच्छा इंतज़ाम था। ओवरऑल क्यों कराची का हाल आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, क्या समझते हैं? देखिए, हाइंडसाइट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एग्जैक्ट साइंस। तो देखने के बाद ही पता लगेगा। ये दावा तो हमें हर दफ़ा ही मिलता है कि अच्छा काम होगा इस दफ़ा ख़ास तौर पे, लेकिन मेरा ख्याल है अगर आपने सफाई की बात करनी है तो और कुछ नहीं, ये हमारे साथ यूनिवर्सिटी रोड है, हम इधर जाके देख लेते हैं। वो 4 साल से खुदा हुआ है, लोग पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे हैं। सिर्फ उसमें जो कचरा पड़ा हुआ है, आई थिंक अ पिक्चर एनीवेयर ऑन दैट रोड। थे ना हमारे जो मीम्स बनाने वाले के, अगर वो इंडिया वाला टैंक लेके आ गए यहाँ पे, हाँ, तो करेंगे क्या? मगर वो तो रोड पे ही फंस जाएगा। अदर देन दैट, आप यूनिवर्सिटी रोड पे किसी एक जगह पे, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, सफूरा से शुरू कर यहाँ आ जाए हसन स्क्वायर तक, किसी एक जगह की तस्वीर ले लें, अंदर कचरा फंसा हुआ है, पड़ा हुआ है, गंद पड़ा हुआ है। नहीं, तो अगर वो पूरे दिन काम कर रहे होते तो हाँ, बस जी वो पता नहीं, शायद हुकूमत जो है वो कहाँ का इस। देखिए, मैं मुर्तज़ा साहब की मैं इज्जत करता हूँ, उनको मैं जानता भी हूँ, उनसे एक प्रोफेशनल ताल्लुक भी है, मेरे भाई भी हैं, बट वो जिस तरह से बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि शायद वो अकेले ही शायद सफाई पे लगे हुए हैं, इस वजह से नहीं हो रही। द पॉइंट इज, हम ऐसे ही लग रहा है, लग ऐसे ही रहा है। देखिए, द पॉइंट इज कि पॉलिटिक्स में यू डोंट हैव टू से कि मैं शहबाज शरीफ की तरह मैं 24 में से 36 घंटे काम करता हूँ या मैं सुबह 2 बजे से, वी आर नॉट इम्प्रेस्ड विद दैट। यू हैव टू शो अस एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, वो तो खैर फॉर्म 47 whatever, let's not get into that debate. I don't even, ज़बान जो है ना वो मरियम नवाज़ का, I mean, I don't want to compare, हमने भी माफ किया, I don't want to compare anybody with Maryam. If you want to force somebody on a province, ठीक है जी, आप करें, आपकी मर्जी है, आपके पास ताकत है, आज कर लें, बट पॉलिटिकल एफिशिएंसी में शहर के साथ जो कुछ हो रहा है वो हमें पता है, जितना कचरा इस शहर के अंदर है वो भी हमें पता है। ये जिस रोड की मैं बात कर रहा हूँ, ये शारा फैसल के बाद दूसरी सबसे बड़ी रोड है कराची की, आप उसका हाल देख लीजिए। तो प्लीज़ वी विल बिलीव यू, जब हम उसको देख लेंगे, हम देख लेंगे ईद के बाद भी, बट मेरी कोई एक्सपेक्टेशन अगर आप समझें तो मैं क्योंकि पीपल्स पार्टी को देख रहा हूँ ना 2008 से, इसी शहर में रहता हूँ, तो मैं 2008 से देख भी तो रहा हूँ, तो मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बड़ी हाई नहीं है। और मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि इस वक्त मेरे जो MQM वाले भाई हैं उनके साथ थोड़ी सी ज़्यादती होगी, खा लें इस दफ़ा, शायद उस तरह ना ले सकें जिस तरह लेते थे, लेकिन अदरवाइज तो वो कुछ सफाई रह जाती थी और कुछ ना कुछ डिस्पोजल हो जाता था। बट अदरवाइज फ्रॉम व्हाट आई सी, this is going to be one of the dirtiest cities right after the day of Qurbani, and perhaps हमें as a general population हमें ये भी सोचना है कि एक अल्लाह ताला ने हमें एक हुक्म दिया है, एक सुन्नत इब्राहिमी अलैहिस्सलाम है जो हमने करनी है, लेकिन अगर हम उसके बाद इफ़ वी कैन नॉट क्लीन आवरसेल्व्स अप, तो ये एज अ जनरल सिविलाइज सोसाइटी भी हमें अपने आप को शीशे में देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और हमारा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है वो इतना भी सर्व लोगों को नहीं कर सकता। ये ज़रूर हो सकता है कि हर DC के लिए एक नई रेवो ले ली जाए, उसके लिए पैसे मौजूद हैं, बट ये काम करने के लिए पैसे हुकूमत के पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है, क्योंकि एक्सक्यूज यही आता है कि भाई फाइनेंसेस नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, वहाँ जब तक वो डाला ना हो, लैंड क्रूजर ना हो, पीछे 4-5 गार्ड्स ना हो, तो फिर वो मजा ही नहीं आता। फिर आप DC किस चीज के हुए, पता भी तो चले ना कोई शहर में निकल रहा है। आप देख लेना, जो कराची के रहने वाले हैं उनको तो सब पता लग रहा होता है कि बेचारे किस शहर में रह रहे हैं, क्योंकि ये अब छुट्टियां लोग ऑफिस की लोग करने लगे हैं,
क्योंकि अब जानवर सबके घर पे जो है वो आ भी गए, और यहाँ पे ईद की छुट्टियों में जो है तमाम चीज़ें नज़र आ रही थी। कुछ दिनों से मैं देख रही थी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं आपको रोड के ऊपर, जो अमूमन आपको कराची सिटी में पहले इतनी नहीं थी। लेकिन हाल ये है कि दिखावे का भी मयार हमारा जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सिविक सेंस मेरा ख्याल है कि बतौर शहरी भी हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। देखिए सना, जस्ट 1 सेकंड में एक बात से मैं कर दूं, क्योंकि आपने बात की है। देखें, ये हमें इसी बात से पता लग जाता है, ये जो डाला होता है, ब्रेवो कह लें, वीगो कह लें, डीमैक्स कह लें, व्हाटएवर ब्रांड इज, पूरी दुनिया में वो सामान को इधर से उधर लेके जाने के लिए होता है, राइट। हमारे यहाँ वो गार्ड्स बिठाने के लिए होता है। और इस सूबे के अंदर एक कानून है जो मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस में है कि गाड़ी में बैठना है तो सीट बेल्ट लगा के बैठना है, और उसकी पूरी सेफ्टी कन्फिगरेशंस हैं। गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकते जब तक वो सेफ्टी जो इंजीनियरिंग काउंसिल है वो उनको पास ना करे। मगर पीछे गार्ड्स लगा के बैठ जाओ, उस पर ना कोई सीट बेल्ट है ना कुछ और है, बस एक वो G3 पकड़ी हुई होगी या अदर कोई दूसरा एक वेपन पकड़ा हुआ होगा। वो कभी रिक्शे वाले को साइड पे करेंगे, कभी बाइक वाले को साइड पे करेंगे, और उनका वो लोग हैं बेचारे जिनका इस शहर में कभी एंटरटेनमेंट होता था। अब आपने CVU को कमर्शलाइज कर दिया, वहाँ पे चेक पोस्टें बन गई हैं, बाइक वालों को रिक्शे वालों को जाने नहीं देते, गरीब बंदा समंदर पे नहीं जा सकता। यहाँ पे एक अलादीन पार्क होता था, उसको पूरा डिमोलिश कर दिया, अभी वो बागे जीना उसका नाम रखा है। अभी हम जाके देख लेते हैं कि वो कैसा खंडर बना हुआ है, वहाँ पे चूहे बिल्लियों के अलावा अब कोई नहीं होता, पूरा एक वो शमशान नगर वो बना हुआ है। हालांकि एक टाइम पे आई रिमेम्बर कि यहाँ पे कोचेस, ट्रक्स भर भर के लोग, उरंगी से बहुत सारे लोग आते थे, कुरंगी से बहुत सारे लोग एंजॉय करने आते थे ना। तो आपने तो ये भी फैसला कर लिया है, एंजॉय करते हैं, इनको एंजॉय भी नहीं करने देंगे, रोको इनको। हो सकता है उसका कोई प्लाजा बन जाए कुछ अर्से में बागे जिना। ऐसे ही जनाब, कराची की जमीन तो कोई नहीं छोड़ता, चाहे वो कटिंग करके ले लो या पैसे ले लो। और जहाँ ये डाले पे और पीछे जो गार्ड्स की बात कर रहे हैं, आप अगर गार्ड्स रख लेते तो आपकी गाड़ी को जो 6-8 महीने पहले नुकसान पहुंचा है वो ना पहुंचता, ये भी सोचे। नहीं, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने तो एक बिल ड्राफ्ट कर जमा भी करवाया था। उसके ऊपर मैं अगर आपको ऑब्जेक्शंस दिखाऊं ना, तो इतने ऑब्जेक्शंस उसके ऊपर लगे हुए हैं, और वो किसी सूरत जो है वो सेकंड स्टेज पे जा नहीं रहा। मैंने सिर्फ इतनी सी बात की थी कि भाई कानून तो ऑलरेडी है, कैसे तुम जब चलान करते हो एक आम आदमी का, एक मोटरसाइकिल वाले का चलान करते हो, हेलमेट नहीं पहना हुआ, करते हैं ना भाई चलान, 50 रुपए लेते हैं, 100 रुपए लेते हैं, जो बेचारा वैसे ही प्रेशर में है, तो डाले वाले के पीछे किस तरह इजाजत दे रहे हो भाई उसको बैठ के जाने की? वो लाइव स्टॉक रखने की जगह है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखने की जगह है, वो बंदा बिठाने की जगह थोड़ी है। बट शहर है जी, चल रहा है, और वो जो हाकिम है वही ये काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अली के साथ कुछ दिनों पहले बड़ी एक नाखुशगवार वाकया पेश आया था। बहरहाल वो किस लिए आया था वो तो ऑन स्क्रीन नहीं बता सकते, लेकिन पॉलिटिकल चीजें होती रहती हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, और जिस तरह एजाज कह रहे थे जनाब, हम तो मिलके काम करना चाहते हैं। मुझे फारूक सत्तार साहब की बात याद आ गई कि कुट्टी तो नहीं हुई है, काम तो करना है, तो सब मिलके क्यों नहीं काम कर सकते? बाय द वे, सबकी बारी का क्यों इंतजार हो रहा है? आप लोग आपस में क्यों नहीं बात कर सकते कि हमारे प्रोग्राम आखिरी पराइल में इतना सब कुछ बोल गए अली ताहिर साहब, बुलंद साहब, आप हमें मौका ही नहीं दे रही हैं। अच्छा, मैं तो अब मैं खामोश हूँ, मतलब मैं ही चाह रही थी कि अली ने बड़ी तनकीद कर दी, कुछ तो बुलंद कहते। देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट पे मैं पहले बात करूंगा कि कराची में सीरियस तो अली हो रहे हैं, क्योंकि अब उनका और कोई सियासत करने का मौका नहीं है, तो ईद के दिन पे भी वो सियासत करना शुरू हो गए। तो मैं तो ईद के मौके का लिहाज कर रहा था, लेकिन मैं उनकी बात पर आऊँगा। एजाज साहब ने भी ये बात की थी, तो उनकी भी एड्रेस होगी ये बात कि तकरीबन 12,000 टन डेली कराची की वेस्ट कलेक्शन होती है, विच इज़ नॉट इनफ। बिल्कुल सही बात है, जहाँ आपने इसे बोला कि गलतियाँ माननी चाहिए, तो अभी बहुत काम बाकी है। KMC वाले हवाले से हमारे पास कराची पिछले 2-3 साल से ही आया, 2 साल से आया है। उससे पहले जो लोकल गवर्नेंस थी वो MQM के पास रही, और वेस्ट कलेक्शन सारा उसी का हिस्सा था। जब इनके 14 MNA थे अली भाई के, उस वक्त इमरान खान साहब अपने पूरे टेन्योर में सिर्फ वज़ीर आज़म थे, कराची चलाता है पाकिस्तान को। एक बार आए और वापस चले गए। अब कहने का मकसद ये है कि, और इन्होंने इनके जो 14 MNAs थे, इनके 14 MNA थे उस वक्त, उन्होंने क्या किया कराची के लिए? सवाल तो ये बनता है कि आपको कराची ने वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठाया, और आपने उनके लिए क्या किया? आपने उनके लिए कुछ नहीं किया।
ठीक है। अच्छा, इसका सिर्फ एक वन लाइनर जवाब, सिर्फ सारी चीजें आप अगर जो जज ईद शो करो, सारी बातें अगर इनसे आप पूछेंगी तो हमें भी तो कुछ पता मैं तो अली का मैं तो डेकेड से है और एक को 2 साल और मैं सिर्फ और सिर्फ एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अली का कि अली ने एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात कही कि एमक्यूएम वाले भाई हमारे खाल नहीं उठा सकते। जो हमारी रिवायत रही है एक ज़माने में, वो हमारे खिदमत खल्क फाउंडेशन था। आपको इतनी तकलीफ महसूस हुई, हमारे लिए इसका शुक्रिया। लेकिन मैं इस ईद के मौके पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, इन्होंने जिस अंदाज में 3-3.5 साल पाकिस्तान का खाल उधेड़ा है ना, और जिन लोगों ने इनसे हमें बचाया है, मैं बुलंद की इस बात से 99% मेरा इख्तलाफ है पीपल्स पार्टी वालों से। मैं इस बात पे इख्तलाफ करूंगा कि 14 MNA के रहते हुए अगर आप कराची शहर की बात करेंगे, आपका वो 1100 अरब रुपए का लॉलीपॉप याद आ जाएगा। जब प्रोग्राम आउट ऑफ द बॉक्स चला जाएगा तो बातें होंगी। थैंक यू। लेकिन जिस हिसाब से आपने खाल उधेड़ा है, कराची का हो, पाकिस्तान का हो, मैं तो लाइव प्रोग्राम की बस सल्यूट करता हूँ अपने आर्मी के नौजवानों को, उनकी कुर्बानियों को। आप एक जुमला सुनिए, सुनने आप सुनने की हिम्मत नहीं कर रहे, सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, बोलने की हिम्मत आपने छोड़ दिया हमें कि आपस में बात करें। का मौका है क्या? एक जुमला देखिए, जज सुनने की भी जिसारत रखिए ना आप हैं, ना मैं हूं, ना फिजा है, ना सना है, ना कोई यहाँ पे स्टाफ है। जज है कराची के लोग, और उन कराची के लोगों ने 8 फरवरी 2024 को कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास फॉर्म 45 पे क्लीन स्वीप कर आपको इस बात का जवाब दे दिया है। ये आपकी खाम आपकी मजाक है। इजाज बोलने का हुनर बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक तरफ मेरे वकील साहब बैठे हुए, आप ही करते, और फिर बुलंद स्पोक्सपर्सन और फिर खवातीन की सरबराह जो है। देखिए बात ये है, ऑफ कोर्स जुनेजो साहब इज एन MNA, फॉर्म 45 पे आए हैं, तो फॉर्म 47 वाली तकलीफ नहीं होगी, लेकिन फॉर्म 47 पे जो आए उनको तकलीफ हो जाती है बात करते ही। बिल्कुल, मेरे तमाम भाइयों को ईद मुबारक, कराची के तमाम शहरियों को ईद मुबारक। पॉलिटिकल यूनिटी की बड़ी ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम हमारे अंदर अब इतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी आ जानी चाहिए। ये ईद कुर्मा है कि हम अपनी अना को पीछे रखें और लोगों की, खल्के खुदा की जो आइन के अंदर दर्ज है कि लोग चूज करेंगे कौन रूल करेगा और कौन नहीं करेगा, उसको अब अल्लाह की हुक्मरानी को इस कायनात पे और पाकिस्तान पे मान लें। आप सब लोगों को ईद मुबारक। ईद मुबारक। फिजा, ईद का पैगाम। जी बिल्कुल, सब को, सारे पाकिस्तान को, सब लोगों को ईद मुबारक। हमारे पॉलिटिकल भाई, हम लोग आपस में बैठते हैं, सारे पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ हमारे नुक्ता नज़र ज़रूर फ़र्क होते हैं। लेकिन आप यकीन करें कि मैं यही पैगाम दूंगी कि एक दफ़ा सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अगर हो जाएं तो फिर सारे मामलात हल हो जाएंगे। सारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो होती है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ आती है। तो इस चीज़ को लेके आगे चलें, और हम सब मुसलमान हैं, मुसलमान जो नहीं भी है पाकिस्तानी है, हम उनके भी हकूक़ का ख्याल रखते हैं, और इस ईद पे सब में तकसीम करें, गुरबा में सबको ईद की, हाँ बिल्कुल, ईद की खुशियों में उनको अपने साथ शरीक करें, और अल्लाह पाक हम सबके गुनाह माफ करे और पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की खैर करे। आमीन आमीन। बुलंद, ईद का वो जो मैसेज दीजिएगा। उसमें बहुत इंटेंस हो गया है आपका शो, और ईद का मौका है, ईद का मौका है। आई होप, आई विश क्या शायद थोड़ी लाइट डिस्कशन हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा पैगाम तो यही है कि इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए, मोहब्बत है, इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तक उनको मामला सूट करता है तो सब कुछ वाह वाह, और जब उनको सूट नहीं करता तो फिर कराची वाले बात ही खत्म हो जाती है। चलाओ तो हवाई जहाज, हम चलाएं तो बात यही है, बात यही है कि अली साहब ऐसी बातें की हैं कि भाई जैसे आपने अभी मिसाल दी, ईद की बात कर लें, और मैं सब दोस्तों को, पाकिस्तानियों को, कराची के दोस्तों को, पूरी आवाम को दिल के गहराई से ईद मुबारक। और एक मेरा मैसेज ये होएगा कि इस ईद पर हम सब एक दरख्त अगर लगाएं कराची शहर में, क्या बात, तो आगे नस्लें हमें उस चीज़ की, उस चीज़ के लिए शुक्रिया। कराची वाले ये काम भी कर रहे हैं और अगर भी लगा रहे हैं, इजाज़त पैगाम दीजिएगा। असल मैं आपकी बात पे इख्तिताम करूँगा। आपने अपनी बातों में बहुत सारा पैगाम दिया है। जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें ना कि मतलब हमारे अंदर क्या खामियां हैं, माशरे में तब्दीली आ जाएगी। सबसे पहले हम अपने आप से शुरुआत करें। एक तो सबको ईद मुबारक,
अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान और मुल्क खुदादाद की तामीर और तरक्की के लिए जो रुकावट है उसको ख़ात्मा करें, और जो लोग सीरियसनेस के साथ पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं अल्लाह ताला उनको दवाम बख्शें, और साथ में ढिठाई और शर्मिंदगी से दूर रखें। फॉर्म 45 47 तो याद रखें, साथ में आरटीएस भी याद रखें, आरटीएस भी याद रखें कि जो लोग काउंसलर नहीं बन सकते थे वो एमएनए कैसे बने, उस पर शर्मसार जरूर हो, और अल्लाह ताला उनको नीस्त नाबूद करें जो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कहीं पे कमजोर करना चाहते हैं, जो भी होंगे अल्लाह ताला इस मुल्क खुदादाद पाकिस्तान को हमेशा जो है वो कायम और दायम रखे और तामीर और तरक्की की तरफ गामजन रखे। और साथ में इस कुर्बानी के मौके पर उनकी कुर्बानी को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपने लगते जिगर को बॉर्डर पे रखा हुआ है। मई के महीने में हमने एक जंग फेस किया है और उनको भी खराज तहसीन और सलाम अकीदत पेश करना बहुत ज़रूरी है कि यकीनन उनकी बका से और उनकी हिम्मत और ताकत से पाकिस्तान कायम है, और वो जागते हैं तो हम सोते हैं। उनको भी मुबारक। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत सना, बट आई थिंक आपको मुझे एक जुमले की इजाजत देनी पड़ेगी, बिकॉज मेरे भाई ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं वो बड़े सख्त हैं, शर्म और ढिठाई वाले। 2018 में मेरी क्या पोजीशन थी? नहीं वो देखिए, अब अगर आप जवाब दूंगा। जी आप दीजिएगा, बट 2018 में मेरी जो पोजीशन थी आरटीएस के ऊपर वो भी सबके सामने, आई एम नॉट अ हिपोक्रेट। मैंने फॉर्म 47 के ऊपर अल्लाह ताला का नाम लेके हल्फ नहीं उठाया हुआ, ना मैंने अपने लीडर को जो है वो लंदन में छोड़ के आया हूँ। शर्म और ढिठाई जैसे लफ्ज इस्तेमाल ना करें। मेरा लीडर आगे चली जाए, हीरोइन के जो है वो कुकीन की चीजें नहीं लेता था, पता क्या लेता था। वो प्रूफ हो चुका है, वो और पाकिस्तान की अगर ऐसा होता तो नजर आता। ये बिल्कुल झूठ है, गलत बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बात है। मैंने बन गए थे, आप हमारे सामने बात करेंगे, कराची की बात करेंगे, काउंसलर के इलेक्शन जीत के दिखा दें। 2 साल से जेल में, ऐसी कोई बात होती, काउंसलर के इलेक्शन जीत के दिखा दें। आप बात करेंगे फॉर्म 45 47 की, बात भी कंटिन्यू करेंगे, और ये तमाम जो है वो दोस्तियां करके बैठे होंगे। आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होने वाला। ईद का दिन है, ये तमाम लोग जो है आपस में अच्छे तरीके से ही बात करते हैं। हाँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग जरूर होनी चाहिए, ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि नया खून आ रहा है, नए नौजवान जो हैं वो पार्टीज में आ रहे हैं, चाहे वो MQM हो, बड़ी खुशाइन बात है। चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, उसमें हम देख रहे हैं कि लड़के आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। चाहे वो जनाब PTI है, PTI में ऑफ कोर्स यूथ की पावर ज़्यादा है। हम इसको पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। पाकिस्तान के लिए ये ईद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईद खुशियां लेके आई है। खासतौर पे जिस तरह से पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ है पूरी दुनिया में, एक इमेज ही बदल गया है। ये खुदा की तरफ से खास तोहफा है। अब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज।